नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं विलय कैसे हुआ। हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू करके, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर उसका विलय किया गया था, ठीक है। हैदराबाद का भारत में विलय, देखिए यहाँ पर नोट्स हमने इसीलिए बना दिया है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 ईस्वी को एक सैन्य कार्रवाई के जरिए हुआ था, जिसमें ऑपरेशन पोलो का कोड नाम दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ था इसका एकीकरण, ठीक है। तो एकीकरण के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है सआदत खान, शुजा-उद-दौला, नादिर शाह, या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक जो है वो माना जाता है आपको सआदत खान को, ठीक है। किसको माना जाता है? सआदत खान को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764, 1757, 1857, या कोई नहीं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था बक्सर का युद्ध में, यहाँ पर नोट्स कर लीजिएगा, इससे प्रश्न रहता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में शुजा-उद-दौला का हार हुआ और अंग्रेज़ों का जीत हुआ, इसलिए मुगल साम्राज्य के यहाँ से भी पतन हो गया, ठीक है। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मिनो, लॉर्ड माउंटबेटन, या सभी, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है याद रखिएगा। बहुत कोई कहता है कि पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। तो पी से देखिए पलासी का युद्ध है, और कर से देखिए रा से रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। अब बक्ता में ब से है बक्सर का युद्ध, ठीक है, और है बकता है मूर्ख, तो यहाँ पर है से है हेक्टर और मुँह से है मुनरो, यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक जो था उसको हमने बना भी दिया है कि आपको यहाँ पर बोलने पर शायद समझ में नहीं, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। इसमें से भी एक प्रश्न कभी कभी आया हुआ है आपका, ठीक है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दोनों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह, शुजा-उद-दौला, अलीवर्दी खां, या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा, वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम शासक था। अवध को ब्रिटिश राज में कैसे मिलाया गया? सैन्य कार्रवाई के बल पर, कुशासन का आरोप लगाकर, हड़प नीति लगाकर, या कोई नहीं, ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया गया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिलाया था। बंगाल को स्वतंत्र किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, या अलवर्दी खां, ठीक है। तो बंगाल को स्वतंत्र जो है आपको बनाया था मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 22 मई 1857, 23 अप्रैल 1856, 23 मार्च 1757, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। प्लासी का युद्ध में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका देखिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक होता है पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। पी से देखिए प से प्लासी का युद्ध, और क र से रॉबर्ट क्लाइव, और बकता है तो बक से बक्सर का युद्ध, और है मूर्ख तो है से हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो पी कर बकता है मूर्ख, पी कर तो पी से प्लासी का युद्ध, क र से रॉबर्ट क्लाइव हो गया, राइट आंसर ए हो गया। यहाँ पर देखिए बना दिए हैं हम आपके लिए हर समय, देखिए जैसे भी ज़रूरी होता है हम आपको बना देते हैं ट्रिक। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री सेशन देखिए बहुत ही आसान हो जाता है, हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। यही आप मान के चलिएगा कि आपको जो याद नहीं हो रहा था वो आपको अब याद हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। सिर्फ SST की क्लासेज यहाँ पे 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है, आप सभी जुड़ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप 100 रुपये में PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक है। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ढाका, मुर्शिदाबाद, बंगाल या कोई नहीं, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खां है तो उसका राजधानी ढाका था, वो ढाका से मुर्शीद है इसलिए मुर्शिदाबाद को ले गया, वहीं पे चला गया, तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे, ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई राजा जय सिंह, अजीत सिंह, भारमल सिंह या कोई नहीं, ठीक है। तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था, ठीक है, सवाई राजा जय सिंह ने किया था। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी जयपुर बनाई और उन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक ने किया, ठीक है। किसने किया? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, और इनका प्रारंभिक नाम जो था लाहना था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिकृष्ण, ठीक है। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था? रामदास ने किया था, गुरु रामदास ने। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु अंगद, ठीक है। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है आपको गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाया, और खुसरो को आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा पर भी फांसी की सज़ा दे दी थी। तो याद रखिएगा, अर्जुन देव को किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सज़ा खुसरो का आशीर्वाद देने पर? तो जहांगीर ने, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को फांसी दे दी थी? तो यहाँ पे आपको जो है गुरु तेग बहादुर जी को दिया गया था। ये सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु जो थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ का स्थापना भी जो है आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, और इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पैठान ने कर दिया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, कोंडदेव, शाहजी भोसले। शिवाजी का पूरा हमने देखे ट्रिक से आपको पढ़ाया था, ठीक है। कौन थे? शिवाजी शाहजी को साल देकर पुणे और बंगे साथ गए, ठीक है। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु यहाँ पर देखिए 2 तरह के गुरु हैं। एक आध्यात्मिक गुरु है जिनमें नाम आता है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम मौसले आता है, ठीक है। अब देखिएगा समर्थ रामदास था। अब देखिएगा, और इनके एक गुरु थे और
जो यहाँ पर चरित्र का निर्माण किए वो उनके दादा या कोंडदेव का नाम आता है शिक्षक का, ठीक है। तो आध्यात्मिक में समर्थ रामदास, अमरदास, और इसमें कोंडदेव, दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। शिवाजी के गुरु या दादा, शिवाजी के गुरु या दादा का नाम कोंडदेव था और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी के छत्रपति की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान, नवरत्न, सप्तप्रधान या कोई नहीं। शिवाजी के दरबार में कौन थे, ठीक है। तो शिवाजी के दरबार में आपका थे अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री में अष्टप्रधान थे, जिसमें पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद था। शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा को अपनाया था? संस्कृत, उर्दू, मराठी या बांग्ला, ठीक है। तो शिवाजी ने अपने दरबार में मराठी भाषा को अपनाया था, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रचलन था। बाजीराव प्रथम के समय इस क्षेत्र में कौन सा कर वसूला जाता था? चौथ कर, सरदुष्मुखी कर, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम के समय इस क्षेत्र में चौथ कर भी वसूला जाता था और सरदेशमुखी कर भी, यानी सी राइट आंसर, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। चौथ कर में क्या होता देखिए, तो चौथ कर में जितना भू राजस्व था उसका 1/4 भाग वसूला जाता था। और सरदेशमुखी में क्या होता था? भू राजस्व का 1/10। देखिए, देश है मतलब 1/10, चौथ है मतलब 1/4, याद रख लीजिएगा कर। ये प्रश्न आया हुआ पूछता है आपको, ठीक है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, शिवाजी, चूड़ामन नर्मदन सिंह या गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। कौन है? शिवाजी। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी या कहाँ निवास करती थी, बताइए। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी या कहाँ निवास करती थी? जंगलों में, याद रखिएगा। जनजातियां जंगलों में रहती है, पहाड़ों पर एकदम जनजातियां पहाड़ों में, गाँवों में, छोटे छोटे गाँव में रहती है। और खानाबदोश मतलब जगह बदल बदल कर भी रहती है। तो ये सभी जनजातियों का लक्षण, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा आपको। जो जनजातियाँ खानाबदोश थी वो जगह बदल बदल के निवास करती थी। यहाँ याद रखना, जनजातियाँ रहती थी लेकिन ये निवास कहाँ करती थी? तो हर समय जगह बदल बदल के करते थे। राइट आंसर इसका इसे डी हो जाएगा, ठीक है। जनजातियाँ समाज में कृषि कार्य प्रायः कौन क्या करते थे? जो जनजातियाँ समाज थी उसमें कृषि कार्य प्रायः कौन करता था? पुरुष, बच्चे, स्त्रियाँ या कोई नहीं, ठीक है। तो जनजातीय समाज में जो कृषि कार्य करते थे वो स्त्रियां क्या करती थी और पुरुष क्या करते थे? पशुओं के लिए चारा की खोज में रहते थे, यही तो काम होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको। जनजातीय समाज का टकराव प्रायः किन लोगों के साथ होता रहता था? जो जनजातीय समाज थे उनका टकराव प्रायः किन लोगों के साथ होता रहता था? डाकुओं के साथ, राजाओं के साथ, जाति आधारित समाज के लोगों के साथ, इनमें कोई नहीं। तो जाति आधारित उच्च स्तर के जो समाज के लोग थे उनसे इनका क्या होता था? टकराव होते रहता था, ठीक है। जनजातीय के संबंध में सही कथन क्या है? इसमें देखना है कि जनजातीय के संबंध में सही कथन क्या है। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ये तो बिल्कुल सही है कि जनजातियाँ क्या थी? खानाबदोश थी और वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, बिल्कुल सही है। जनजातीय लोग खेती करते थे, बिल्कुल सही है। जनजातीय पुरुष चारा की खोज में रहते थे पशु के लिए, बिल्कुल सही है। डी है कोई नहीं या सभी, तो डी आंसर होगा और डी के अंतर्गत सभी होगा, ठीक है। डी के अंतर्गत सभी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनजातीय पुरुष कौन सा कार्य करते थे? जनजातीय पुरुष कौन सा कार्य करते थे? कृषि, बिलारी, पशु के लिए चारा की खोज या सभी, ठीक है। तो जनजातीय समाज में जो पुरुष थे वो पशुओं के लिए चारा की खोज में रहते थे, ठीक है। जनजातीय समाज के रीति रिवाज और परंपरा का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में किस रूप से होता है? संक्षिप्त रूप से, दीर्घ रूप से, वाचिक या मौखिक रूप से या कोई नहीं, ठीक है। तो जनजातीय समाज में रीति रिवाज और परंपरा का स्थानांतरण अगली पीढ़ी में वाचिक या मौखिक रूप से होता है। क्या होता है? वाचिक या मौखिक रूप से होता है, क्लियर। मुगल बादशाह अकबर ... जनजातीय समाज को मुखिया मानता था। किस समाज को मुखिया मानता था? ठीक है। तो मुगल बादशाह अकबर जो है गख्खर जनजातीय समाज को मुखिया बनाया था, ठीक है। गख्खर समाज की जनजातीय समाज को मुखिया बनाया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि गख्खर जनजातीय समाज के मुखिया कमाल खान गख्खर को बनाया गया था, जनजातीय समाज का, ठीक है ना। और ये किसके समय में हुआ था? तो ये आपका था आपको मुगल बादशाह अकबर में समय में ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिम और मध्य भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए अभी आप देखते हैं कि पश्चिमी और मध्य भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेरो, गोंड, भील या गोंड, ठीक है। तो पश्चिमी और मध्य भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा करके भील जनजाति पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बताइए। गोंड, भील, चेर या गख्खर, ठीक है।
तो गोंड जनजाति, कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। खानाबदोश लोग किस चीज़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? बताइए। खाना की तलाश में, रुपया कमाने, जानवरों की चारागाह, या इसमें से कोई नहीं है? तो खानाबदोश लोग एक जगह से दूसरी जगह जानवरों की चारागाह की खोज में जाते रहते थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। व्यापारी खानाबदोश को क्या कहते हैं? टांडा, बंजारा जनजाति या कूलर। ठीक है। तो व्यापारी खानाबदोश को बंजारा कहा जाता है। ठीक है। बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? विनिमय, टांडा, श्रेणी या उत्तर। ठीक है। तो बंजारों का कारवा क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सामानों एवं अनाजों की ढुलाई के लिए किस जानवर का उपयोग अधिक करते थे? सामानों एवं अनाजों की ढुलाई जो होती थी बंजारे, उसमें किस जानवर का अधिक उपयोग करते थे? घोड़ा का, बैल का, गधा का या बकरी का। ठीक है। तो उस समय जो सामान एवं अनाजों की ढुलाई की जाती थी उसके लिए जो जानवर थे वो बैल का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? बैल का उपयोग किया जाता था। बंजारे जानवरों से सामान उतार कर उन जानवरों के साथ क्या करते थे? देखिए, बंजारे जानवरों का उपयोग सामान ढोने के लिए करते थे, और वे जब सामान उतार लेते थे तो वे जानवरों के साथ क्या करते थे? पूछा गया प्रश्न था। खूंटे में बांधते थे, नहलाते थे, चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। ठीक है। तो बंजारे जानवरों से सामान उतार कर जानवरों के साथ जो है क्या करते थे? तो उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि चरने के लिए भूमि जो थी वो पर्याप्त थी। ठीक है। चलिए, कितने प्रकार की जनजातियां हैं? 32 है अभी तक जो दिया गया है। जनजातियों में सबसे प्राचीन और आदिम जनजाति कौन है? असुर है। आपको अभी देखे थ्योरी क्लासेज में। जनजातीय लोग आजीविका के रूप में क्या अपनाते थे? जनजातीय लोग आजीविका के रूप में क्या अपनाते? कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, कुछ नहीं। तो जनजातीय लोग आजीविका के रूप में जो है अपना कृषि एवं पशुपालन को अपनाते थे। अधिकांश जनजातीय समाज में किसको अपना देवता मानता है? अधिकांश जो जनजातीय समाज है वो किसको अपना देवता मानते थे? बताइए। सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रह को, या कोई नहीं। ठीक है। तो अधिकांश जनजातीय समाज जो है सूर्य भगवान को अपना देवता मानते हैं, सूर्य को अपना देवता मानते हैं। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किस जनजाति का है? आपको बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किस जनजाति का है? संथाल का, उरांव का, मुंडा का, या होगा। ठीक है। तो दृष्टि से पहला स्थान जो करना है उसके लिए आपको ट्रिक एक बताया था अभी, सम हो। क्या बताया था? सम। पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। यानी ये पहला स्थान जो है ये संथाल का है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जनजाति का आपको बताना है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो। तो ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है किस जनजाति का है? तो वो आपका उरांव का है। किसका है? उरांव का है, यू है। तो सम हो, ट्रिक को याद रख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जो है सेशन इसका समाप्त हो गया है। आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, और यदि हिस्ट्री सेशन का यदि आपको संपूर्ण नोट चाहिए तो यहाँ से 150 रुपये में आप लेकर के पढ़ सकते हैं। पूरे सामाजिक विज्ञान के लिए 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सब चीज़ मिलेगा। आप जरूर जुड़ेंगे, और एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ से नोट्स लेकर पढ़ लेंगे, क्योंकि JCERT जय की किताब का है। बाहर इसमें एक भी प्रश्न इंक्लूड नहीं किया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 57 ईस्वी का विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? देखिए, ये जो नेतृत्व है, ये नेतृत्व याद रख लीजिएगा। सभी नेतृत्व को हमने इसमें करवाया है और ट्रिक के साथ करवाया है, और बाकी कुछ नेतृत्व को आपको पार्ट 2 में दिया गया है, वहाँ भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से है। नेतृत्व से एक प्रश्न रहता है, आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है। प्रश्न बहुत कम पढ़िए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। केवल JCERT राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम मिलेगा, इसलिए राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम को ही पढ़िएगा। आप सभी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर जा रहा है बस धोखा खा रहा है। ठीक है। प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा, उतना को देख लीजिएगा, उससे आपको पासिंग मार्क्स अवश्य रहेगा। ठीक है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कोई नहीं। तो राइट आंसर ए होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक थोड़ा सा बना हुआ है, आप सभी को देख लीजिएगा। क्या है? दिव्या कानपूर्णा लखबे, दिव्या कानपूर्णा लखबे। ये दिव्या कानपूर्णा लखबे से 3 प्रश्न आपको निकल कर रहा है। देखिए, दिव्या में दी से है दिल्ली, और बेयस हो जाएगा बख्त खा या बहादुर शाह जफर। ठीक है। कानपुर तो कानपुर हो गया, और नास हो जाएगा, देखिए, नाना साहब एवं तात्या टोपे हम लोग कहते हैं। ठीक है। लखबे में लख से देखिए लखनऊ है, और बे से देखिए बेगम हजरत महल है। ठीक है। तो अब आपको पता हो गया दिल्ली में से
1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर या बख्त खान ने किया। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया। लखनऊ से कौन किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। ये 3 टॉपिक याद हो गया और तीनों से एक प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर या कोई नहीं। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया था? दिव्या, क्या हमने लिखा था? दिव्या कानपुरना, दिव्या कानपुरना लखवे, यानी दिव्या में दी से दिल्ली और यहाँ से बख्त खां या बहादुर शाह जफर। कानपुरना तो कानपुर और ना से नाना साहेब एवं तात्या टोपे याद रखते हैं। ठीक है, और लखवे, लखवे में लख से है लखनऊ और बे से है बेगम हजरत महल। तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और कानपुरना नेतृत्व कानपुर से नाना साहेब ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा ना। लखनऊ से 1857 ईस्वी के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से। ठीक है, तो अभी आप लोग देखे थे लखवे, क्या लिखा हुआ था? लखवे, तो लख से लखनऊ और बे से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे बना हुआ है लखवे, लखनऊ, बे से बेगम हजरत महल, दिव्या कानपुरना लखवे। ये ट्रिक है जिसमें बहुत कुछ बन जाता है आपको। झांसी से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, बेगम हजरत महल या कोई नहीं। ठीक है, तो झांसी से कौन 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई याद रखिएगा। देखिए एक ट्रिक है, झारखंड को हिला दी जगदीश सिंह। ठीक है, झारखंड में झा से देखिए झांसी और र से है रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी से कौन नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई। इलाली, इला से इलाहाबाद और ली से लिकायत अली, यानी इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया? लिकायत अली। ठीक है, अब जगदीश, जगदीश का मतलब जगदीशपुर बिहार है और बिहार से किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, बिहार से कुंवर सिंह ने किया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, लिकायत अली, वीर कुंवर सिंह या नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे बेगम हजरत महल। ठीक है, तो देखिए अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? झारखंड, क्या पढ़ा था? झारखंड को इलाली, झारखंड को इलाली जगदीश सिंह। ठीक है, जगदीश में जगदीशपुर, ये जगदीशपुर का है बिहार और सिंह से कुंवर सिंह, यानी जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, अगला है बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान या कोई नहीं। ठीक है, तो बरेली से कौन किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इसका देखिए ट्रिक लिखा हुआ है, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान फौज में फतेह, बरेली के खान, तो बरेली से बरेली हो गया, खान से खान बहादुर खान हो गया। तो बरेली से किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। राइट आंसर सी होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? 1857 ईस्वी विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ब्रिटिश लेखक, ईसाई मशीनरी, विनायक दामोदर सावरकर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी जो हैं उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ नोट्स आपके लिए हमने बना दिया है कि जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लेखक ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एकमात्र सैनिक विद्रोह मानते थे। ईसाई मिशनरी इसको ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति समझते थे और विनायक दामोदर सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह का कौन सा नेतृत्व करता छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? तो छापामार युद्ध आपका तात्या टोपे जी चला रहे थे। ठीक है, छापामार युद्ध कौन चला रहे थे? छिप करके जंगलों में तात्या टोपे जी चला रहे थे। तात्या टोपे देखिए मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, जिस समय 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था उस समय वहाँ का जो था अंतिम गवर्नर
वायसराय, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। लेकिन जब यहाँ पर समाप्ति हुआ था 1858 ईस्वी के पारित कानून में, यहाँ पर जो था गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब वायसराय किया गया तो वो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया। इसलिए प्रथम ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। देखिए 1800 यहाँ पर लिख दिया हम नीचे आपको, 1858 ईस्वी में पारित कानून के अनुसार कंपनी के गवर्नर जनरल पद को हटाकर इनके स्थान पर वायसराय पद सृजित किया गया। अतः अंतिम गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे। अब वही वायसराय पद किए जाने पर फिर वह वायसराय भी बन गए, इसलिए उनको प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1874, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1876, 15 नवंबर 1877, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, ठीक है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था, ठीक है। लिखा हुआ नोट में, भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए प्रश्न पूछ लिया था, जो प्रश्न पूछा है उसी को हम लेकर के आए हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? उलिहातू, भोगनाडी, बसिया या कोयनी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? कर्मा मुंडा, विष्णु मुंडा, सुगना मुंडा, ये सभी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 30 जून 1900, 19 जून 1900, 29 जून 1900, 9 जून 1900, ठीक है। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? खूंटी, पलामू, रांची या लोहरदगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था, राइट आंसर खूंटी होगा, ठीक है। उलगुलान का अर्थ क्या है? देखिए अभी आपको हमने बताया था, उलगुलान यानी जो बिरसा मुंडा विद्रोह था उसको उलगुलान विद्रोह भी हम लोग कहते थे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान आंदोलन भी है। तो उलगुलान का अर्थ क्या है? विद्रोह, महान हलचल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो उलगुलान मतलब विद्रोह भी होता है, महान विद्रोह भी होता है, महान हलचल भी होता है, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? याद रखिएगा, उलगुलान शब्द लग गया तो वो बिरसा मुंडा का है शब्द, ठीक है। बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, कोई नहीं, ठीक है। तो मुंडा उलगुलान भी जो है बिरसा आंदोलन को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, बिरसा आंदोलन में एक महिला भी थी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, और वह महिला जो थी गया मुंडा की पत्नी थी, ठीक है। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? सोमरी मुंडा, मनकी मुंडा, बोधनी मुंडा या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गया मुंडा थी उनकी पत्नी का नाम था मनकी मुंडा, ठीक है। कौन था? मनकी मुंडा, और वो यहाँ बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत, ठीक है। चलिए अगला, अबुआ राज एट्टे जाना, महारानी राज टुंडू जाना का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ठीक है, ये क्या है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है? जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था या उलगुलान विद्रोह हुआ था या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था? नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है।
बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन। ठीक है। अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना। ठीक है। चलिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ठीक है। रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने। ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था आपका? मेयर्स था। ठीक है। बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था? डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला। ठीक है। तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था? तो ये जेल डोरंडा था। ठीक है। क्या था उसमें? डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था। ठीक है। किस समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था? उस समय जो बिरसा मुंडा आंदोलन चल रहा था उसमें कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिरसा आंदोलन का समाचार प्रकाशित किया जाता था? हिंदू समाचार पत्र, बंगाली, हितवादी, कोई नहीं। ठीक है। तो ये आपका बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है। बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? बिरसा आंदोलन हो रहा था, उसमें कौन सा स्थान ऐसा था जिस समय अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? ठीक है। राजमहल पहाड़ी पर, डोम्बारी पहाड़ी पर, शारदा जंगल में, कोई नहीं। ठीक है। तो डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी, जो कि खुट्टी जिला में है। ठीक है। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? बताइए कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए ये पकड़ा नहीं रहे थे, गुरिल्ला युद्ध जैसा चला रहे थे, लुक लुक करके, जंगलों से छिप छिप करके। तो इनको पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने एक इनाम को घोषणा किया था। वो कितना इनाम घोषित किया था? 10,000, 5,000, 1,000, 500। ठीक है। तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का इनाम घोषित किया था और इसी में बिरसा मुंडा को पकड़वाया गया था। ठीक है। कैसे पकड़वाया गया था? तो किसी परिचित आदमी के द्वारा 500 रुपये के कारण वह जलकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोए हुए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो उनको बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जो है जलकोपाई जंगल में, जो चक्रधरपुर में पड़ता है, वहाँ सो रहे हैं और उन्हीं के मुखाबरी पर जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला है, निम्न में से किसके द्वारा खबर पाकर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया? अब चलिए उस आदमी का नाम भी आपको बता देते हैं कि वे कौन थे जिनको बिरसा मुंडा को खबर दिया था और उसके बाद वो पकड़े गए थे। ठीक है। जगमोहन सिंह, सोना मुंडा, वीर सिंह माहली, बाबा भगत। ठीक है। राइट आंसर है वीर सिंह माहली।